कहा जाता है कि उसे घर की छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। उसे फ्रीजर में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। ये बातें सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो जरा सोचिए, जिस लड़की के साथ ये सब घटित हुआ उसका क्या हाल हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी एक 16 साल की लड़की की है जिसने इतने जुल्म सहने के बाद भी अपनी जिंदगी के लिए वो लड़ती रही और आखिरकार 44 दिन के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और जिंदगी से हार मानकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज तक आपने क्राइम की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्राइम की ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी आप सुनकर सिहर उठेंगे। ये कहानी 16 साल की उस नाबालिग लड़की की है जो हमेशा खुश मिजाज रहती थी और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें कहती थी। जापान के प्रीफ्रेक्चर के एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली जुको फारुता की खूबसूरती उसकी जान की दुश्मन बन गई। दरअसल जिस स्कूल में जुको फारुता पढ़ा करती थी उसे स्कूल में मियानो हुरैशी नाम का लड़का भी पढ़ा करता था। मियानो मन ही मन जुको से एक तरफा प्यार करने लगा था। उसने कई बार जुको की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मियानो की हरकतें ऐसी थी कि जुको उससे हमेशा मना कर देती। जुको मियानो से दूर ही रहना पसंद करती थी क्योंकि मियानो एक नंबर का बिगड़ैल और बदमाश लड़का था। लेकिन जुको का यूं बार बार मियानो को मना करना उसे पर भारी पड़ गया और एक दिन यानी कि 25 नवंबर 1988 को 4 लड़कों ने जुको फारुता को स्कूल से घर जाते वक्त किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गए। इन चारों में मियानो भी शामिल था। जुको को किडनैप कर इन चारों ने उसे टोक्यो के एक घर में रखा, जहां पहले दिन से ही चारों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चारों ने जुको पर यह दबाव बनाया कि वो अपने घर पर फोन करे और ये कहे कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई है और अब हमेशा उस दोस्त के साथ ही रहेगी। लेकिन जुको ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद चारों दरिंदों ने उसे खूब पीटा और बंधक बनाकर रखा। इस किडनैपिंग के 44 दिन में मासूम जुको ने जो भी बर्दाश्त किया वो रूह कपा देने वाला है। जुको को ज्यादा समय बिना कपड़ों के रखा जाता था और पैसों की खातिर चारों लड़के जुको का रोज करीब 12 आदमियों से रेप करवाते थे। बताया जाता है कि 44 दिन में लगभग 100 लोगों ने जुको का रेप किया। साथ ही साथ जो लोग जुको का रेप करते थे वो उसके शरीर पर पेशाब भी करते थे। ये तो थी उन रेप करने वालों की कहानी, लेकिन जो ये 4 दरिंदे उसके साथ करते थे वो सुनने में ही भयानक और डरावना लगता है। ये चारों बच्चे के प्राइवेट पार्ट में बोतल, लोहे की छड़, यहाँ तक कि ट्यूबलाइट भी डाल देते थे। उसे घर की छत पर लटकाकर बॉक्सिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसे फ्रीजर में कई घंटों तक बंद रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया। बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। उसकी शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और करीब 30 दिनों के बाद वो सांस लेने, खाना खाने और अपने शरीर को हिला डुला पाने में भी नाकाम हो गई थी। ये बदमाश उसे खाने में कॉकरोच देते थे और पेशाब पीने पर मजबूर भी करते थे। 44 दिन तक लगातार टॉर्चर सहने, पिटाई खाने और रेप सहने के बाद ये मासूम उन दरिंदों से अपने लिए मौत की भीख तक मांगने लगी थी। 4 जनवरी 1989 को बदमाशों ने उसे एक खेल खेलने के लिए कहा। मासूम बच्चे इसमें जीत गए और फिर इस बात से गुस्साए बदमाशों ने सबसे पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। पहले से ही बुरी हालत में जी रही ये बच्ची उसी दिन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। हत्यारों ने इस बच्ची की लाश को ड्रम में रखकर टोक्यो के कोटो में फेंक दिया। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था
तब उस वक्त जापान में हर कोई इस केस की चर्चा कर रहा था। मामले के चारों आरोपी पकड़े गए थे। अदालत ने इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 आरोपियों को 8 साल से कम की सजा हुई। कुछ आरोपियों ने जब अदालत में सजा कम करने की गुहार लगाई तो जज ने उनकी सजा और बढ़ा दी। बता दें कि इस भयानक केस पर फिल्में भी बनी और कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही।